हर हर महादेव। राधे राधे। जय हो मनकामेश्वर महादेव की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बंदन आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष चैनल में। और मैं बताना चाहूँगा, मैं आचार्य शिवराम अवस्थी आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए नए वीडियो के साथ। और यह विषय है आज चतुर्थ भाव में अगर राहु विराजमान हैं, बैठे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, तो क्या फल करेंगे, व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, कैसा संघर्ष रहेगा, मकान होगा या नहीं होगा, वाहन खरीद पाएगा या नहीं ले पाएगा, कि जीवन कैसा चलेगा। यह जो विषय है यह बहुत ही सार्वभौमिक है, ये सभी के लिए है। तो जो हमारे ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं वीडियोस देख करके और जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो है। आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव क्या है उसको जानेंगे और समझेंगे और विचार करेंगे। जीवन को कैसे करना है, कैसे सफलता मिलेगी, तो सभी पे विचार करेंगे। इसलिए आप लोग बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो यह आपके लिए वीडियो है। अब हम जहाँ चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुख, घर, माँ, भावनात्मक स्थिति, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति को दर्शाता है, वहीं राहु है भ्रम, असामान्य छल, विदेश, भौतिकता और रहस्य का ग्रह है। यह इन दोनों का मेल जीवन में गहराई से मानसिक, पारिवारिक और भौतिक उतार चढ़ाव लाता है। चतुर्थ भाव का वास्तविक महत्व क्या है इसको समझिए। यानी चतुर्थ भाव को कुंडली का हृदय स्थल कहा जाता है। कैसे? यह भाव दर्शाता है व्यक्ति भीतर से कितना शांत है, उसे घर का सुख कितना मिलेगा, माँ से संबंध कैसे होंगे, बचपन का वातावरण कैसा रहेगा और मन कितना स्थिर और अस्थिर है, जमीन, मकान, वाहन, संपत्ति का योग है या नहीं। यह भाव जितना मजबूत होगा, व्यक्ति उतना ही भीतर से संतुलित रहेगा। राहु का मूल स्वभाव क्या है? यानी कि राहु छाया ग्रह है, जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह की तरह हो जाएगा। अगर सूर्य के साथ है तो ग्रहण योग बना देगा। भौतिक इच्छाओं का कारक है, अचानक परिवर्तन लाता है, असामान्य मार्ग से फल देता है, छल, भ्रम और आकर्षण पैदा करता है। विदेशी तत्व, टेक्नोलॉजी और राजनीति से जुड़ा है। राहु जहाँ बैठता है वह भाव असाधारण बन जाता है, या तो विशेष ऊंचाई देता है या मानसिक उलझन देता है। तो चतुर्थ भाव में राहु मूल प्रभाव क्या है इसको जानिए। जब राहु चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति का मन स्थिर रहता है, घर से जुड़ाव विचित्र होता है, माँ से संबंध असामान्य होते हैं, घर परिवार में अचानक बदलाव भी होते हैं, संपत्ति, वाहन और भूमि में उतार चढ़ाव भी आता है। यह योग व्यक्ति को भीतर से बेचैन और बाहर से सफल बना सकता है। मानसिक प्रभाव की बात करें, मन की स्थिति क्या है ऐसे व्यक्ति के जिसके चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं, तो भीतर से बेचैन रहता है, बहुत सोचता है, बिना कारण चिंता करते हैं, मन को स्थिर रखना कठिन होता है।
कारण राहु चतुर्थ भाव के सुख तत्व को भ्रमित कर देता है। नींद और मानसिक शांति की बात करें तो राहु जहां होता है, नींद की समस्या, बार बार बिस्तर को पे पड़े रहना, नींद ना आना, मन का कहीं न टिकना देखा जाता है। ऐसी स्थिति मिली है देखने को। निर्णय लेने में उलझन, यानी कि निर्णय नहीं ले पाता ऐसा व्यक्ति, सोचता है क्या करें, अभी करें फिर करें, तो बार बार अपने निर्णयों को बदलता भी है। ठीक है, मन स्थिर नहीं होता, अस्थिर रहता है। और माँ से संबंध की बात करें तो चतुर्थ भाव माँ का कारक है। राहु यहाँ हो तो माँ से दूरी, विचारों में अंतर, माँ का स्वास्थ्य कमजोर और माँ का असामान्य व्यवहार या माँ का बहुत प्रभावशाली लेकिन रहस्यमयी व्यक्तित्व देखा जा रहा है। कभी कभी माँ विदेश से जुड़ी होती है या समाज से अलग सोचती है। ग्रह सुख और पारिवारिक सुख की बात करें तो जीवन में घर में असंतोष जैसी, मतलब कि ऐसे जातक घर बदलते रहते हैं, एक स्थान पर टिकना कठिन होता है। घर में मानसिक शांति नहीं मिलती। पारिवारिक तनाव की अगर बात करें तो राहु यहाँ हो तो पारिवारिक गलतफहमी होती है, परिवार में अचानक झगड़े होते हैं, बिना कारण तनाव हो सकता है। अगर घर से दूर रहना पड़े तो कहते हैं अक्सर राहु चतुर्थ भाव वाला व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहता है। नौकरी या व्यापार के कारण घर से दूर हो जाता है। विदेश या दूसरे शहर में बसता है। संपत्ति और वाहन की अगर बात करें तो प्रभाव, यानी कि भूमि और मकान की बात कर रहे हैं तो राहु यहाँ जमीन जायदाद दिला सकता है और विवाद में भी डाल सकता है। विवाह थोड़ा लेट हो सकता है। ऐसे लोग अचानक संपत्ति पाते हैं या कानूनी झंझट से फंसे रहते हैं। वाहन सुख की अगर बात करें तो कभी अच्छे कभी अचानक खराब, दुर्घटना का योग भी बना रहता है यदि राहु अशुभ हो तो। करियर की अगर बात करें तो चतुर्थ भाव में राहु होने पर रियल एस्टेट, होटल व्यवसाय, वाहन उद्योग, इंजीनियरिंग, डिजाइन और बिल्डर, विदेश से जुड़े कार्य, टेक्नोलॉजी आधारित ग्रह सुविधाओं में सफल हो सकता है ऐसा व्यक्ति। और विशेष रूप से जमीन, भवन और तकनीक से जुड़ा व्यवहार होता है। सामाजिक और व्यक्तित्व प्रभाव की अगर बात करें तो ऐसे जातक बाहर से बहुत आत्मविश्वासी, भीतर से बेचैन, समाज में प्रभावशाली लेकिन निजी जीवन में असंतोष। राहु इन्हें दिखावे की ओर भी ले जा सकता है, भौतिक सुख में अधिक उलझा सकता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राहु चतुर्थ भाव में है देखें तो यह योग व्यक्ति को तंत्र मंत्र, रहस्य विद्या, ध्यान, गुप्त साधना की ओर भी ले जाता है। लेकिन यदि विवेक ना हो तो वह भ्रम, डर और अंधविश्वास भी दे सकता है। विभिन्न राशियों में राहु चतुर्थ भाव में क्या फल करता है, यानी मेष में हो तो घर में तनाव, तेज निर्णय, भूमि विवाद। वृषभ में हो तो भौतिक सुख की अधिक लालसा और मिथुन में हो तो बार बार स्थान परिवर्तन। अगर बात करें कर्क राशि में तो मां से विशेष प्रभाव
भावनात्मक असंतुलन। सिंह राशि की बात करें तो घर में अधिकार की भावना, सत्ता, सुख। कन्या लगन की अगर बात करें तो योजना से संपत्ति, लेकिन मानसिक तनाव। तुला की अगर बात करें, तुला में अगर राहु बैठे हैं और चतुर्थ भाव में हैं तो योजना से संपत्ति, लेकिन मानसिक दबाव। तुला की बात करें तो साज सज्जा, सुंदर घर, दिखावा। और वृश्चिक राशि में अगर हैं चंद्रदेव तो गुप्त समस्याएं, रहस्यपूर्ण ग्रह जीवन। धनु राशि में हो तो धार्मिक स्थान से जुड़ाव, विदेश योग। मकर की अगर बात करें, मकर राशि में अगर शनि बैठे हैं तो प्रशासनिक भावना, प्रशासनिक भवन, सरकारी संपत्ति। अगर कुंभ की बात करें तो आधुनिक घर, तकनीकी सुविधाएं। मीन राशि की बात करें तो आध्यात्मिक वातावरण, लेकिन भ्रम। राहु चतुर्थ भाव में शुभ अशुभ स्थिति क्या है? तो शुभ राहु हो तो घर बड़ा, वाहन सुख, विदेशी संपत्ति, आधुनिक सुविधाएं, समाज में प्रभाव। अशुभ हो तो मानसिक रोग, ग्रह कलेश, मां का कष्ट, भूमि विवाद, अशांति। राहु को शुभ करने के लिए उपाय क्या करना है ये भी आप समझिए। तो राहु को शुभ करने के लिए माँ का आदर करने की जरूरत है। अगर आप माता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं तो राहु आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम फिर बात करते हैं, शिव और दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। तो शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाइए और दुर्गा सप्तशती से सिद्ध कुंज का स्तोत्र का भी पाठ करें। अब हम अगर बात करें राहु की, तो राहु का मंत्र जो है उसका जप करें। चतुर्थ भाव में अगर राहु है तो कौन सा मंत्र करेंगे? ओम भ्रांग भ्रीं भ्रूं भ्रैं, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जप करना है 108 बार। शनिवार को दान करें। काले तिल, कंबल, नीला वस्त्र दान करना चाहिए। और अगर हम घर में उपाय, पांचवा उपाय जो है, घर में साफ सफाई, यानी राहु गंदगी में वास करता है, इसलिए घर स्वच्छ रखें। विशेष योग की अगर बात करें तो चंद्रमा हो तो मानसिक भ्रम, शनि हो तो भारी मानसिक दबाव, गुरु हो तो भौतिक एवं आध्यात्मिक व्यक्ति, और मंगल हो तो संपत्ति विवाद, बुध हो तो रियल एस्टेट में बुद्धिमत्ता। निष्कर्ष कहने का तात्पर्य है हमारा कि चतुर्थ भाव में राहु व्यक्ति को घर से जोड़ता भी है और घर से दूर भी करता है, सुख देता है और अपनी बेचैनी भी देता है। राहु यदि शुभ हो तो व्यक्ति को आधुनिक घर, वाहन, विदेशी सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा भी देता है। यदि राहु अशुभ हो तो मानसिक शांति, मां का सुख और ग्रह संतोष छीन लेता है। इसलिए राहु को समझना, उसे शुद्ध करना और विवेक के द्वारा जीवन को जीना और अपने जीवन को सफल बनाना। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। अगला वीडियो आने वाला आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।
हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो।